सफा मरवा पे सही करूं। कहा ठहरिए हाजी साहब, जरा पानी तो पी लीजिए। क्या बात है? जमजम का पानी देखा कि जनाबे कफील अंबर साहब खड़े खड़े मताफ में जमजम का पानी पी रहे हैं। मैंने कहा कफील अंबर साहब, आप शरीफ नकीब हैं, अच्छे आलिम हैं, वहाँ पीते थे तो बैठ के पानी पीते थे, खुदा के घर में इतनी बड़ी बेअदबी कि खड़े खड़े पानी पी रहे हैं। कहा मौलाना ये आम पानी नहीं है, ये जमजम का पानी है। मैंने कहा जमजम ही का पानी सही है तो पानी पानी जमजम का है तो पानी का, हाँ हाँ पानी तो है, मगर ये वो पानी नहीं है जो अबा बकरपुर के कुएं से निकला हुआ है। ये वो पानी है जो इस्माइल के तलवे से निकला हुआ है। खड़ा हो के इसलिए पीता हो ताकि पानी का अदब जाहिर हो जाए कि आम पानी नहीं है, तलवे नाज़े इस्माइल से निकला। वाह 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 भाई चलिए भाई, मैंने ये भी कर लिया है। अब चला सफा मरवा के दरमियान, वहाँ दौड़ा दौड़ी देखा कि हाजी साहब कर रहे हैं। मैंने कहा हाजी साहब काहे को दौड़ा दौड़ी करते हो? कहा हाजरा दौड़ी थी, हाजरा दौड़ी थी। मैंने कहा हाजरा तो इबादत के लिए नहीं दौड़ी थी, पानी की तलाश में थी, पानी के लिए दौड़ी थी। आप तो इबादत की नीयत से, आपको पानी की कौन सी जरूरत है? जवाब मिला हाँ हाँ पानी की जरूरत तो नहीं है, मगर ये जगह वही है जहाँ हाजरा का कदम पड़ा हुआ है। मैं इसलिए दौड़ता हूँ कि कदम हाजरा की बरकतें की छींटें मिल जाए। अब मैं आपसे पूछना चाहूँगा, हजरत इब्राहिम कौन है? हजरत इस्माइल कौन है? हजरत इब्राहिम अल्लाह के पैगम्बर हैं, इस्माइल अल्लाह के नबी हैं, हाजरा कौन है? अल्लाह की वलिया है। पता चला कि हज नबियों का भी अदब सिखाता है और हज वलियों का भी। नारे तकबीर और बिरादरान इस्लामिया, बुजुर्गों की यादगारों का मीना बाजार वही लगा हुआ है, वही लगा। अगर यादगारों का बाकी रखना जायज ना होता तो अल्लाह ने अपने नेक बंदों की यादगारों का मीना बाजार कहाँ सजा रखा है? अजीजों दोस्तों, ये सही है, मक्का कल भी हिदायत का मरकज था, आज भी हिदायत का मरकज है, क़यामत तक हिदायत का मरकज रहेगा। भाइयों वो हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल जहां पर हर बीमारी की दवा है। इसलिए जाइए तो दवा लेकर आइए। और जिन बीमारियों ने हमारे मुआशरे का अमन छीन लिया है, सुकून गारत कर दिया है, वहां से लाई हुई दवाओं के जरिया इलाज कीजिए। मगर अफसोस ये है कि अल्लाह ने बुलाया था दवाओं के लिए, ले आते हैं बीमारी। बुलाया था दवा के लिए, ले आए बीमारी। क्या क्या होता है वक्त नहीं है कि मैं आपके सामने अर्ज करूं। जरा चलते हैं, बस आखिरी बात मैं आपसे अर्ज कर दूं। मुझे अर्ज करना है कि हज के पर्दे में दीन समझने की पूरी किताब मौजूद है, आँख खुली रखिए। चलिए भाई, हमने यहाँ अरफात में भी वकूफ कर लिया, मुज़दलिफ़ा में भी ठहर लिया, मिना में भी 3 दिन हमने हाजिरी लगा ली है। अब चलिए मदीना शरीफ, अब चलिए मदीना शरीफ। अजब रंग पर है बहारे मदीना कि सब जन्नतें हैं निसारे मदीना। रगे गुल की जब ताजगी देखता हूँ मुझे याद आते हैं सारे मदीना। जब मैं मदीना पहुँचा तो देखा जहाँ सरकार है वही जन्नत है। जहाँ सरकार है बगल में जन्नत पड़ी हुई है, रियाजुल जन्ना। अल्लामा अली कारी कहते हैं ये तशबीही जन्नत नहीं है, ये तमसीली जन्नत नहीं है, ये ओरिजिनल जन्नत है। अल्लाह ताला ने अपने नबी के लिए जन्नत का इतना हिस्सा दुनिया में उतार दिया है, या इतने हिस्से को जन्नत का हिस्सा बना दिया है, क़यामत के दिन यह हिस्सा जन्नत में मिला दिया जाए। मैंने देखा जहाँ सरकार है वहीं जन्नत भी है। मैंने कहा अरे जन्नत तू भी सुन्नी है क्या? वो भी सुन्नी बरेलवी
अशरफी रजवी कादरी तेगी बरकाती हो क्या हुआ? अरे ये तो अबा बकरपुर के लोग कहते थे कि जन्नत में जाना है तो सरकार से रिश्ता जोड़े रहो, सरकार ही की के जरिया जन्नत मिलेगी। और जब मैंने देखा मदीना शरीफ पहुंचा तो देखा जहां सरकार है वही। तू भी सुन्नी है क्या? अरे मैं तो तुझको अरफात में तलाश करता रहा मगर तेरी सूरत अरफात में भी नजर न आई। मुजदलफा में रात भर पड़ा रहा, वहां भी तेरा चेहरा नजर न आया। मसा में दौड़ा, वहां भी तू नजर न आई। मिना में 3 दिन तक क़याम रहा, वहां भी तेरा चेहरा नजर न आया। मिलने अखजरैन पे गौर गौर से देखा, वहां भी तू नजर न आई। मकामे सफा पे देखा, वहां भी नजर न आई। और हतीम में देखा, वहां भी नजर न आई। हजरे अस्वद के पास देखा, रुकने अस्वद पे देखा, रुकने यमानी पे देखा, रुकने शामी पे देखा, रुकने इराकी पे देखा। मुस्तजाब में तलाश किया मगर ये जन्नत न तू अरफात में नजर आई, न मुजदलफा में नजर आई, न मिना में तेरा चेहरा नजर आया, न तुम मताब में नजर आई, न मसा में नजर आई, न मिलने अखजरैन में नजर आई, न सफा पे नजर आई, न मरवा पे नजर आई, न हतीम में नजर आई। नजर आई तो सरकार के पहलू में नजर आई। अल्लाह 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 है क्या? अरे मौलवी साहब किसने बता दिया था कि मैं अरफात में रहती हूँ? किसने बताया था कि मेरा घर मुजदलफा में है? अरे चीज जिसकी हो वहां तलाश करना चाहिए। टोपी है कफील अंबर साहब के की तो हम तलाश करेंगे इन्हीं के घर में, या तो इस कोठरी में होगी या उस कोठरी में होगी। इनकी टोपी वहां नहीं तलाश की जाती। जन्नत ने कहा जिसकी चीज है उसी के कदमों में पड़ी हूँ। बरेली से आवाज आने लगी तो उससे और जन्नत से क्या मतलब? हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह। हज करो, हज कीजिए, तकबीर, नारे हज कीजिए। हज में पूरा दीन रख दिया गया है। वक्त में गुंजाइश नहीं है कि मैं पूरी तफसीलात तमाम मालहू अमा अलैह के साथ आपको बताऊं। इंशाअल्लाह ताला फिर कभी मौका मिला तो बात होगी, मुलाकात होगी। चलते चलते एक रिवायत सुन लीजिए मदीना शरीफ के अदब और एहतराम की। क्या बात है? अदब और एहतराम की। लोग कहते हैं मदीना में तो कुछ नहीं सही है। अल्लाह ताला को मालूम था, मालूम है कि लोग होंगे कि मदीना काहे को जाएं, इसलिए अल्लाह ने अपने नबी का रोजा मक्का शरीफ में नहीं बनवाया, मदीना शरीफ में बनवाया ताकि लोग मदीना शरीफ सरकार के रोजा पर आए तो उन्हीं की नीयत से आए। अगर मक्का शरीफ में सरकार का रोजा होता तो लोग कहते अरे तवाफ तो करना ही था, बगल में सरकार का रोजा था, हाजिरी दे ली, वहां तो जाना ही था, बगल में सरकार का रोजा था, हाजिरी दे ली। 400 किलोमीटर की दूरी पर इसीलिए रखा ताकि जो कोई आए महबूब की नीयत से आए, यहाँ इन्हीं के लिए आए। हज का कोई रुकन मदीना शरीफ में नहीं रखा गया है, इसीलिए ताकि खैरो शर की जांच हो जाए। लोग कहते हैं आओ तो मस्जिद की नीयत से आओ। अब्दुल्लाह इब्ने बास का पहला फतवा फिर समझा कि इस पर भी नहीं कहा। ना 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 ना, मस्जिद की नीयत से नहीं, मस्जिद में नमाज पढ़ने की नीयत से। मस्जिद में नमाज पढ़ने की नीयत से आओ। फी तुग़यानिहिम यामहून, क़यामत तक इसी तरह कुफ्र व ज़लालत में भटकते रहेंगे। अरे भाइयों मदीना शरीफ जाओ तो ना मस्जिद नबी की नीयत से जाओ, बल्कि मैं कहता हूँ हज करने भी जाओ तो हज की नीयत से नहीं, सरकार के रोजा पर हाजिरी की नीयत से जाओ। उसके दुबैल हज भी खुदा ने करा दिए, असले मुराद हाजिरी पाक दर। वाह वाह वाह, कैसे बेमुरव्वत हो, काबा की अजमत जिसके सदके बहाल हुई।
मक्का को जिसके सदक़े में वजाहत मिली, असमत मिली है, उस पैगंबर से कट कर तुम हाय ये कर रहे हो वो कर रहे हो। सरकार फरमाते हैं मन हज्जा वलम यजुरनी फकद जफानी, जो हज करे और मेरे रौजा की जियारत न करे वो बड़ा बेमुरव्वत है, वो बड़ा बेमुरव्वत है, जालिम है। आंख में दीदा में पानी नहीं है कि काबा तो पहले भी था मगर जुओं का अड्डा था, काबा तो पहले भी था बुराइयों का मरकज बना हुआ था, आज वो तौहीद का मरकज है और नेकियों का मरकज है, वो सदका है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का। आला हजरत फरमाते हैं होते कहाँ खलीलो बिना काबाओं बिना लौलाक वाले साहिबी सब तेरे घर। तो सरकार का मदीना है, हजरत मालिक वहीं के रहने वाले थे। और हजरत इमाम मालिक हदीस पढ़ाते थे, सन 93 में उनकी पैदाइश हुई है। मदीना के आलिम थे, मदीना शरीफ के खलीफा अबू जाफर मंसूर जो हारून रशीद का बाप था, वो आया मदीना शरीफ सरकार के दरबार में, मस्जिद ही में बैठकर खलीफा अबू जाफर मंसूर हजरत इमाम मालिक से बातें करने लगा। बात करते करते उसकी आवाज ऊंची होने लगी, खलीफा था, आवाज ऊंची होने लगी। इमाम मालिक इमाम रब्बानी थे, डांटा का चुप, तू जोर जोर से बात करता है और देखता नहीं है कि सरकार यही तशरीफ तूने कुरान नहीं पढ़ा? सूरह हुजरात की आयत या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफऊ अस्वातकुम फौका सौती नबी वला तजहरू लहू बिलकौल कजहरे बादिकुम लिबाद अन तहबत अमालुकुम व अंतुम ला तशऊरून। नहीं पढ़ा? सरकार के दरबार में आवाज पास रख वरना अमाल बर्बाद हो जाएंगे। सहम गया, सहम गया। फिर वहां से उठा, साथ में हजरत इमाम मालिक भी हुजूर के रोजे पे आया, दरूदो सलाम के गजरे पेश किए और दरूदो सलाम के गजरे पेश करने के बाद खलीफा अबू जाफर मंसूर ने हजरत इमाम मालिक से एक मसला पूछा, एक सवाल पूछा, फतवा पूछा कि हजरत मैंने तो सरकार के दरबार में दरूदो सलाम का नजराना पेश कर दिया है, अब मुझको दुआ करनी है और हुजूर का रौजा और काबा दोनों अपोजिट है, इधर रौजा और इधर काबा शरीफ। अगर रुख इधर किया जाए तो काबा पीछे पड़ता है और रुख काबा की तरफ किया जाए तो रौजा पीछे पड़ता है। अब मैं आपसे ये सवाल करता हूँ कि अब दुआ का वक्त आया है, मैं दुआ में अपना रुख किधर करूँ? मैं दुआ में अपना रुख किधर करूँ? हजरत इमाम मालिक का फतवा सुनिए, ये बरेली का फतवा नहीं है, मौलाना अहमद रजा साहब का, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, ये इमाम मालिक का है जो चार अइम्मा में से एक है। इमाम मालिक हदीस के आलिम और उनकी लिखी हुई किताब मुअत्ता इमाम मालिक, उसके बारे में उलमा ने कहा, बाज उलमा ने कहा कि ये बुखारी से बेहतर किताब है, बुखारी से बेहतर किताब है। खलीफा अबू जाफर मंसूर ने कहा कि आप कहिए कि मैं मुअत्ता इमाम मालिक को पूरे ममालिक इस्लामिया के लिए मंशूर बना दूं कि लोग इसी के मुताबिक अमल करें। हजरत इमाम मालिक ने फरमाया ऐसा न करो, ऐसा न करो, कसरे नफसी ऐसा न करो। वो इमाम मालिक उन्होंने फतवा दिया, फतवा किताब में है, हदीस की किताबों में मनकूल है। हजरत इमाम मालिक ने फरमाया खलीफा लेमा तुसर्रिफ वजहक अन्हु, इनसे अपना चेहरा क्यों फेरते हो? सरकार से इनसे अपना चेहरा क्यों फेरते हो? वह हुआ वसीलतों का वह वसीलतो अभी का आदम, जबकि ये तुम्हारे भी वसीला है और तुम्हारे बाप हजरत आदम के भी वसीला है। हजरत गिरामी, इसलिए चेहरा करना है तो सरकार के रौजा की तरफ, माना कि काबा किबला है मगर उस किबले का किबला सरकार का रौजा है। हाजियो आओ शहंशाह का रौजा देखो, काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो और गौर से सुन तो रजा, मेरी आंख गौर से सुन तो रजा, काबे से आती है सदा, मेरी आंखों से मेरे प्यारे का रौजा देखो।